हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल संगम द गारमेंट गाय। तो लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि अगर आप गारमेंट्स का बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो तो आपको डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग नहीं करनी चाहिए, आपको पहले ट्रेडिंग करनी चाहिए। और उसके लिए मैंने थोड़ी बहुत बातें आपको समझाई थी पॉइंट वाइज। तो अब हम इस ग्राउंड पर पहुंच चुके हैं कि भाई हम ट्रेडिंग स्टार्ट करने वाले हैं। तो अब मैन्युफैक्चरिंग को साइड में रख देते हैं। अब ट्रेडिंग अगर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं तो हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए ना कि भाई हम अगर ट्रेडिंग में माल कहीं से भी सोर्स कर रहे हैं, जिस भी कैटेगरी में हमें काम करना है, तो हम वो सही जगह से सोर्स करें, किसी मैन्युफैक्चरर से सोर्स करें, ना कि किसी मिडलमैन, ट्रेडर, होलसेलर से सोर्स करें। क्योंकि अगर उनसे हम सोर्स करेंगे तो फिर वही है कि भाई मैन्युफैक्चरर से उसने उठाया, अपना 10-15% जोड़ा और उससे आप खरीद रहे हो, तो आपका 10-15% का जो मार्जिन है वो तो वो खा गया ना ट्रेडर और होलसेलर। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि भाई हम जहां से भी सोर्सिंग कर रहे हैं, जिस भी कैटेगरी में हम काम कर रहे हैं, टी शर्ट हो गई, जीन्स हो गई, शर्ट्स हो गई, जैकेट्स हो गए, जो भी जिस भी कैटेगरी में हमारा मन है स्टार्ट करने का, तो हम मैन्युफैक्चरर से ही सोर्स करें। तो उसके रिगार्डिंग ये वीडियो है, ध्यान से सुनना। छोटा सा वीडियो होगा, 3-1 मिनट के आसपास में मैं इसको रैप अप कर दूंगा। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम मैन्युफैक्चरर से सोर्स करें। अब हम कैसे ढूंढेंगे कि भाई हम मैन्युफैक्चरर के ही पास में हैं, हम किसी ट्रेडर के पास में नहीं है। तो इसकी कुछ जरूरी छोटी सी इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई गांधीनगर हो गया, टैंक रोड हो गया, आप इस मार्केट में गए, अब बहुत सारी 36 दुकानें लगी हुई है वहां पर, सबने सामान बेचने में लगे हुए हैं। तो अगर वहां पर कोई भी आदमी दुकान पे अपना ऐसा दिखता है आपको जो कि 36 वैरायटी बेच रहा है कि भाई जीन्स भी मुझसे ले लो, शर्ट भी मुझसे ले लो, जैकेट भी मुझसे ले लो, स्वेट शर्ट भी मुझसे ले लो, कुर्ती भी मुझसे ले लो, तो 99% चांसेस है कि वो आदमी ट्रेडर है। क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर होता है ना, वो इतनी सारी चीजें मैन्युफैक्चरर नहीं करता। जैसे हम ही हैं, हम बनाते क्या, टी शर्ट है, हम जैकेट्स बनाते हैं, हम लोअर्स बना देते हैं। बाकी शर्ट, जीन्स, कुर्ती, ये सब चीजें हम नहीं बनाते। तो जो मैन्युफैक्चरर है वो इतनी चीजें नहीं रखेगा अपनी दुकान पे। कोई ट्रेडर ही है जिसने एक मैन्युफैक्चरर से ये उठा लिया, दूसरे से ये उठा लिया, तीसरे से ये उठा लिया और अपनी एक दुकान बना दी, और उनसे जो भी रेट मिला उससे 10-15% जोड़ के आपको दे दिया। तो ये हो गई एक चीज। और हाँ, एक सबसे जरूरी चीज दूसरी कि भाई जो मैन्युफैक्चरर है ना, वो मैन्युफैक्चरर आमतौर पर आपको किन्हीं गलियों में या इंडस्ट्रियल एरिया में मिलेगा। मैन्युफैक्चरर दुकान लगा के नहीं बैठता। मैन्युफैक्चरर के पास में इतना टाइम ही नहीं होता कि वो दुकानदारी ऐसे अपना एक रिटेल काउंटर काउंटर खोल दे या होलसेल के लिए काउंटर खोल दे। उसके पास में टाइम नहीं होता है। एक तो ये बात हो गई। आप इससे आप ये पता लगा सकते हो कि आप जिससे भी माल सोर्स करने गए हो वो ट्रेडर है या मैन्युफैक्चरर। दूसरा पॉइंट, आप सपोज मेरे जैसे किसी मैन्युफैक्चरर के पास आए और आपने मुझे बोल दिया कि भैया मेरे लिए ना, मेरी ब्रांड है कोई XYZ फैशन करके, मेरी ब्रांड के नाम का आप यहाँ पर पीछे लोगो लगा देना और मेरे लिए 200 टी शर्टें बना दो। मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, मैं आपको बोलूंगा जी सर, 100% हम कर देते हैं आपके लिए। लेकिन ट्रेडर नहीं बोल पाएगा ऐसा। क्यों? क्योंकि ट्रेडर फैक्ट्री का मालिक नहीं है। फैक्ट्री के मालिक हम जैसे लोग हैं। ट्रेडर मेरे जैसे किसी फैक्ट्री वाले से ही माल ले रहा है, तो उसकी नहीं चलेगी इतनी ना, मेरी फैक्ट्री में मेरा हुक्म चलेगा। तो ये हो गई दूसरी चीज कि आप किसी के पास जाओ और उसको बोल दो भाई तू मेरे लेवल का माल बना के दे दे। अगर वो मैन्युफैक्चरर होगा तो वो हाँ कर देगा, अगर वो ट्रेडर होगा तो वो आपको ये वाली सर्विस नहीं दे पाएगा। तो अगली बार जब भी आप सोर्सिंग करने के लिए जाओ, अपना जिस भी कैटेगरी में आप डील करना स्टार्ट करना चाहते हो, आप सोर्स करने जाओ तो इन चीजों का ध्यान रखना कि मैन्युफैक्चरर, 90% मैन्युफैक्चरर दुकान लगा के नहीं बैठते, वो गली या इंडस्ट्रियल एरिया में होते हैं। जो बहुत सारी वेराइटीज में डील कर रहा है, 99% चांसेस हैं कि वो एक ट्रेडर है। तीसरी चीज, आप अगर किसी से अपना कस्टमाइज ब्रांड का लोगो लगाने के लिए बोलोगे तो ट्रेडर होगा, तो ट्रेडर चांसेस है कि आपको मना कर देगा। मैन्युफैक्चरर तो 100% हाँ ही करेगा। तो ये चीजों का ध्यान रखना। और इससे आप अपने इनिशियल स्टेज में ही जहां से भी सोर्सिंग करोगे, सबसे पहली चीज सही जगह से सोर्सिंग होगी। आपका जो 10-15% का एडिशनल मार्जिन आप बचा पाओगे। तो ऐसे कुछ कुछ सीक्रेट्स के लिए संगम द गारमेंट गाय को फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो। और आपके जो भी दोस्त ये गारमेंट का बिजनेस करते हैं उनके साथ में इस वीडियो को शेयर करो, ताकि उनके भी ग्रोथ हो अच्छी खासी और वो आगे बढ़े। चलो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।